सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस महात्म के अंदर हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए जो है माघ मास की कथा श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और भगवान शंकर की कृपा अगर हम पर हुई तो हम इस माघ मास के अंदर कुछ न कुछ अच्छा जो है वो इस कथा के माध्यम से अपने जीवन के अंदर लेने का और उतारने का प्रयास करेंगे। उससे हमारा जीवन जो है वो सात्विकता के रास्ते पर चलेगा और हमें धर्मपरायण होने का जो है वो सुनहरा अवसर जो है परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से मिल रहा है। तो आज के इस माहौल के अंदर जब किसी के पास भी समय नहीं है भोगवाद की दुनिया से बाहर निकलने का और अध्यात्म के चरण जो है वो स्पर्श करने का समय नहीं है, लेकिन ऐसे के अंदर अगर परमपिता परमात्मा हमें मौका देते हैं कि हम लोग अपने जीवन विकास के लिए माघ मास के महात्म को हम लोग एक जरिया बनाएं और एक तरीके से हम लोग अपने जीवन के विकास के लिए माघ मास की कथा को जो है वो आधार बना के चले और परमपिता परमात्मा को हृदयस्थ मान के चले, तो हमारा जीवन जो है वो खिलने वाला है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने माघ मास के महात्म के लिए जो है डेली कथा जो है वो शुरू की है। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की कथा को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देना ताकि माघ मास की ये कथा अधिक से अधिक कानों में गूंजे और उनको भी अपने जीवन के आनंदमयी पल जो है वो भौतिक से दैविक करने का जो है वो सुअवसर मिल सके। और इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज की कथा को। कल हम लोगों ने जो वो कथा समाप्त करी थी तो वो थी हमारी 9वें अध्याय की कथा जो थी शुभ कर्मों की व्याख्या। आइए अब हम 10वें अध्याय को श्रवण करते हुए आगे बढ़ते हैं और भगवान शिव को अपने हृदयस्थ मानते हुए 10वें अध्याय को शुरू करते हैं जिसका नाम है विकुंडल द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की मुक्ति। महर्षि वशिष्ठ जी राजा दिलीप से कहते हैं कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो गए। तभी आपको पता ही था पिछले अध्याय के अंदर दो भाई थे, एक भाई को तो जो है वो नरक में डाल देते हैं और दूसरे भाई को जो स्वर्ग में डाल देते हैं। वो कहता है कि मैं स्वर्ग में क्यों गया, तो देवदूत कहते हैं कि पुण्यात्मा आप अपना समय याद कीजिए, आपने आखिरी समय ऋषि के साथ बिताया था। तो फिर उनसे वार्तालाप होती है, वार्तालाप के अंदर वो बताते हैं कौन से कर्म जो हमें पुण्य की तरफ लेके जाते हैं, कौन से कर्म हमें करने चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, किस तरह से हमें माघ मास के इस महात्म का स्नान करना चाहिए। तो ये बहुत सारी कथाएं जो है, ये कथाएं जो बातें जो है, ये सारी बातें जो है, सारी कथा जो चर्चा कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, देवदूत और वो दिव्य आत्मा विकुंडल। अब आगे चलते हैं तो अगले अध्याय के अंदर कहते हैं कि विकुंडल खुश तो हो गया, गदगद तो हो गया देवदूतों की वो बात सुन के, लेकिन कहते हैं कि हे विष्णुदूत आपने मेरी अज्ञानता का अंधकार नाश कर दिया, अब कृपया मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बताइए। ये होता है भाई का भाई के प्रति कर्तव्य, भाई का भाई के प्रति धर्म जो है, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है। विष्णुदूत ने कहा कि हे वैश्यवर यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म की पुण्यों का दान देने के लिए तैयार हूं, कृपया मुझे 8वें जन्म का हाल बतलाएं। विष्णुदूत कहते हैं कि हे वैश्यवर मैं तुम्हें 8वें जन्म का हाल बताता हूँ। हे वैश्यवर यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई की नरक से मुक्ति का उपाय बतलाइए। विष्णुदूत कहते हैं कि हे वैश्यवर यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक के घोर कष्टों से मुक्ति पा सकता है। विकुंडल कहते हैं कि 8वें जन्म में तुम्हारा मत्स्य देश के अंदर नविवास करते थे। हे वैश्यवर 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में नविवास करते थे, तुम ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, अनन्य विष्णु भक्त थे, तुम सदैव माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक किया करते थे। उसी प्रदेश में मधुबन में महर्षि शाक्लिन भी निवास करते थे
उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक पतिव्रता स्त्री थी। रेवती भी सती साध्वी धार्मिक पतिव्रता स्त्री के साथ साथ उन्होंने अपने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ऋषि के 5 पुत्र हुए, ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिषमान अग्निहोमी थे। वे धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे थे। महर्षि के शेष 4 पुत्र निर्मोही, जितमाय, ध्यान काम तथा गुणती विरक्त व पूर्ण सन्यासी थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वायु, शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिन मध्यकाल में चारों योगी जन तुम्हारे द्वार के निकट से गुजरे। तुमने उन्हें देखा और आग्रह पूर्वक अपने घर में ले गए। वे महीना माघ मास का था। तुमने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इन साधुओं की यथा योग्य सेवा की। चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत के अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्य पुत्र कृत हो गए। उसने अपने 8वें जन्म के तमाम संचित पुण्यों का तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। उसी समय ज्येष्ठ भ्राता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई। उस स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों के स्वर्ग आरोहण प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत पूजन तथा मातम का पठन पाठन करेगा वह निस्संदेह निष्पाप होगा, सहस्त्रों गोदान के पुण्य फल को प्राप्त करेगा और विष्णु लोक की ओर अग्रसर होगा। बोले विष्णु भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। ये जो कथा हमने श्रवण की, इस कथा को करने का, सुनने का आनंद तो आया, परंतु इसमें से बड़ी बात यह निकल के आई कि जब छोटा भाई सुख में है, स्वर्ग में है, तब भी उसको याद आई बड़े भाई की जो नरक में बैठा है। तो उन्होंने स्वर्ग के सुख अकेले नहीं भोगे, उन्होंने देवदूतों से ये पूछा कि भाई मैं भी अपने बड़े भाई को अपने साथ स्वर्ग में बिठाना चाहता हूं, मेरे को उसका तरीका बताओ। ये होता है धर्मपरायणता, ये होती है दैविकता। और ऐसे ही कर्मों को करके हम लोग तामसी से सात्विक की तरफ आ सकते हैं। मतलब सात्विक कर्म होता है परिवार के अंदर बड़े छोटे का आदर मान करना। और अगर हम अपने परिवार के अंदर बड़े का भी, छोटे का भी, सास का भी, बहू का भी, सभी का जो है वो उचित तरह से ध्यान रख पा रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत कर पा रहे हैं, एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, तो मानो हम स्वर्ग में हैं। यहां भी स्वर्ग में है और शरीर छोड़ने के बाद भी स्वर्ग में है। कारण क्योंकि सभी के अंदर देव आत्मा परमात्मा विराजमान है। और अगर हम अपने बड़े भाई की, अपने पिता की या अपने किसी परिवारजन की सेवा करेंगे और उसमें अगर ये भाव और अपनी तरफ से डाल देंगे कि इसके अंदर भी परमपिता परमात्मा निवास करता है, तो हमारा भी जीवन खिलेगा और सामने वाले का जीवन भी खिलेगा। उन्हें मिले ना मिले, परंतु हमें धरती पर बैठे बैठे स्वर्ग की अनुभूति होगी, क्योंकि हमें उसके अंदर भी परमात्मा नजर आएगा। और जब हम लोग ये शरीर छोड़ के परमपिता परमात्मा के पास जाएंगे तो देवदूत जो है हमारे लिए रास्ता छोड़ के खड़े होंगे, पुष्पों की वर्षा होगी और वो पुण्यात्मा जो अपने परिवारजन की सेवा करेगा उसे स्वर्ग की जो है वो प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूं अपनी वाणी को विराम। और अगर आप भी अपना जीवन खिलाना चाहते हैं, हम भी अपना जीवन खिलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग शेयर करेंगे। आप भी शेयर करना। ये जो विचार थे ये परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से बोले गए हैं। अगर कुछ बोलने में कमी रह गई है तो वो मेरी अपनी है। सभी मेरे को छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। आप सभी के चरणों में हमारा पुनः प्रणाम। ओम नमो शिवाय, सच्चे दरबार।